प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय सिया राम। मैं पंडित जितेंद्र थपलियाल अनंत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस आध्यात्मिक चैनल योगी अनंत में। पिछले वीडियो जो काल सर्प दोष के ऊपर बना था, उसके शेष भाग उसके उपायों के साथ आपके सामने लेकर आज उपस्थित हुआ हूं। जिन्होंने अभी तक काल सर्प क्या होता है, अगर वह एपिसोड नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। आज बात करेंगे वर्तमान के सर्वाधिक चर्चित योग काल सर्पदोष के कुछ सरल प्रमाणित उपायों की, और अंत में बताएंगे कुछ स्वानुभूत अचूक टोटके। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। उससे पहले जो लोग पहली बार आज हमारे इस चैनल पर पधारे हैं, उनसे करबद्ध विनती है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर अपने जानने वालों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि हम आप लोगों से प्रेरणा पाकर और उत्साह के साथ कार्य कर पाएं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि काल सर्पदोष क्या है और इससे बचने के उपाय क्या है। काल सर्प योग, जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, जब राहु और केतु के बीच सारे ग्रह बैठ जाते हैं, मान लो पहले भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु, और सारे ग्रह इनके बीच में आकर बैठ जाएं, तो फिर काल सर्प योग का निर्माण होता है। उसके लिए आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। बात आज के वीडियो में हम उपाय की कर रहे हैं। तो पहला उपाय यह है कि चांदी के दो सर्प, यानी एक नाग और एक नागिन बनवाएं और इन्हें एक थाली में रखकर इन दोनों सर्पों की पूजा करें। फिर इन सर्पों को कच्चा दूध चढ़ाएं। इसके बाद इनको शिवलिंग के पास रखकर शिव पूजन करके शिव अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग के सामने ही बैठकर ओम नमः सर्पेभ्यो नमः का जाप करें। इसके बाद जो ये नागिन का जोड़ा है, इनको ले जाकर बहते हुए जल में प्रवाहित करें, और जहां बहता हुआ पानी ना हो वहां शिवलिंग पर ही इन्हें रहने दें। ऐसा करने से काल सर्प दोष या जो सर्प भय है और सर्पों से संबंधित दुष्स्वप्न आते हैं, वो दुष्स्वप्न दूर हो जाते हैं। दूसरा उपाय, चांदी के नाग नागिन के जोड़े यदि आप नहीं ला सकते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कि तांबे के नाग नागिन या उसके अभाव में आटे का नाग नागिन भी बना सकते हैं, अथवा इनके अभाव में भी एक बड़ी सी रस्सी ले लें और रस्सी में 9 गांठ बांधकर उनमें सर्प का रूप बना करके और फिर उसे एक आसन पर स्थापित करके उस पर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फल, फूल जो भी आपसे हो सके वो अर्पित करें, और फिर गूगल का उसे धूप दें। और इस दौरान राहु केतु से संबंधित जाप करें या मंत्र पढ़ें। राहु का मंत्र ओम राहवे नमः, केतु का मंत्र है ओम केतवे नमः, जो सरल शब्द में है। ठीक है, इनका जाप करके और या ओम नमः सर्पेभ्यो नमः इसका मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए एक एक करके रस्सी की जो गांठें हैं वो खोल देनी है। लेकिन ध्यान रहे, ये उपाय किसी नदी के तट पर किया जाए तो फिर सर्वोत्तम ये उपाय माना गया है। फिर ये रस्सी की गांठ खोलकर इस रस्सी को बहते हुए जल में बहा देना है। ऐसा माना जाता है कि इससे काल सर्प दोष दूर हो जाता है। नाग, जब भी काल सर्प योग का पूजन करें तो नाग पूजा के साथ ही नागों की जो माता है कद्रु, और इनकी मनसा देवी, बलराम जी की पत्नी रेवती, बलराम जी की माता रोहिणी और सर्पों की माता सुरसा की भी वंदना करें। मान्यता के अनुसार पंचमी के दिन घर के आंगन में नागफनी की जो शाखा है, उस शाखा पर मनसा देवी का पूजन करने से विष का भय नहीं रहता है।
पुराने जमाने में लोग मकानों के ऊपर नागफनी का पेड़ रखते थे, उसका कारण भी यही था कि मकान पर सांपों का भय नहीं होता था। ध्यान रहे, मनसा देवी की पूजा पहले करनी चाहिए, उसके बाद काल सर्प दोष के निमित्त पूजा करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचमी तिथि जो है वो उसका स्वामी जो है वो नाग है। इस दिन अष्ट नागों की पूजा प्रधान रूप से की जाती है। नाग पूजा से पूर्व भगवान शंकर की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान शंकर जो है सारे जहरों को हरण करने वाले हैं, उनके गले में स्वयं नाग विराजमान है। इसके बाद आप शिवालय पर जो शिवलिंग है उसके पास में चांदी के नाग नागिन रख करके आप इन जो नागों के जो 8 नाग हैं उनका स्मरण करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र है अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नव नामानि नागानां च महात्मनः सायंकाले पठे नित्यम प्रातःकाले विशेषतः तस्य विश्व भयम नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। तो ये कौन कौन से हैं 8? अनंत, वासुकी, शेषनाग, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक और कालिया। इन 9 नागों की पूजा करने के लिए उनके चित्र या मूर्ति या तांबे के या नाक हो तो आप आटे से आटे को गूंथ के उसके बाद सर्प की आकृति को एक लकड़ी के फट्टे के ऊपर विधि पूर्वक स्थापित करके इनका पूजन किया जाता है। फिर इस मूर्ति पर हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल, फूल, फल आदि चढ़ाकर इनकी पूजा करते हैं और उसके बाद हो सके तो कच्चा दूध, घी, चीनी मिला करके नाग मूर्ति को अर्पित करते हैं। इनका आवाहन पूजन करके फिर सर्प सूक्त व पितृ रुचिर स्तोत्र से इसका अभिषेक करके इसके बाद पुनः इनका पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती आदि उतार करके या जो भी है निरंजन आप कर सकते हैं। फिर इनसे प्रार्थना करके कि हे नाग राजाओं, आप हमारी कुंडली से मुक्त होकर के जल में जाकर के विचरण करो। ऐसा मन में सोचते हुए इन्हें आप नदी में बहते हुए पानी में विसर्जित करें। इनको विसर्जित किया जाता है नदी के बहते हुए पानी में और कहते हैं कि इससे जो है सर्प दोष की से मुक्ति मिलती है। आस्तिक मुनि की दोहाई इस नामक एक साबर मंत्र होता है। इसे लोग घर के दीवारों के बाहर जहां बहुत ज्यादा सांपों का डर होता है उसे लिखा जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस वाक्य को घर की दीवार पर लिखने से उस घर में सर्प का प्रवेश नहीं होता है और ऐसे घर के सदस्यों पर काल सर्प दोष भी नहीं लगता है। जिस जातक की कुंडली में काल सर्प योग या पितृदोष होता है, राहु केतु से जनित पितृदोष अगर बन रहा है तो उनका जीवन अत्यंत कष्टमयी होता है। उसका जीवन पीड़ा से भर जाता है, उसे अनेक प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इस योग से जातक मन ही मन घुटता रहता है। तो ऐसे जातक को नाग पंचमी के दिन सर्प सूक्त का पाठ करना चाहिए या हो सके तो हर रोज अपने संध्या के समय प्रातः सायं दोनों वक्त आप सर्प सूक्त का पाठ कर सकते हैं। इससे भी काल सर्प जनित जो दोष है वो शांत होते हैं। हो सके तो ऋषिकेश के पास गरुड़ चट्टी है, वहां पर आप जाकर के या नीलकंठ के मार्ग में पड़ता है, नीलकंठ में जाकर के या टिहरी गढ़वाल के सेम नागराज मंदिर में या रुद्रप्रयाग जनपद के कोटेश्वर महादेव में काल सर्प दोष का शांति कर्म किया जाता है। इसके अलावा भी कई पवित्र नदी के तट पर या कई स्थान ऐसे हैं, कई तीर्थ स्थानों में जहां पर शिव का सानिध्य प्राप्त हो जाए, वहां पर इस प्रयोग को किया जा सकता है। नाग पंचमी या अश्लेषा युक्त किसी भी बुधवार को यदि यह शांति कर्म करवाएंगे तो इससे विशेष लाभ मिलता है। नाग पंचमी पर राहु तथा केतु के मंत्रों का जाप करें।
हो सके तो स्वयं करें, और अगर स्वयं करने में सामर्थ्य ना हो, ना कर पाए, ना उच्चारण कर पाए, तो आप किसी से करवा सकते हैं। राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम शह राहबे नमः, और केतु का मंत्र है स्त्रांग स्टिंग उष्टोम सह केतब्बे नमः। सर्व मंत्र या नाग गायत्री से जाप करें या करवाएं। सर्प का मंत्र है ओम नाग देवताय नमः, और इसकी जो गायत्री है नाग गायत्री, उसे कहते हैं ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नः सर्पः प्रचोदयात्। इस तरह से सर्प गायत्री आप कर सकते हैं, नाग गायत्री विषय कहते हैं, कर सकते हैं। उपाय और भी हैं। ऐसा शिव मंदिर जहां शिवलिंग पर नाग मूर्ति विराजमान ना हो, तो आप प्रतिष्ठा करवा कर नाग वहां पर चढ़ा सकते हैं। नाग पंचमी इसके लिए विशेष दिन होता है। इस दिन आप ऐसे शिवलिंग जहां पर नाग पहले से विराजमान ना हो, वहां पर आप नाग अर्पित कर सकते हैं। प्रतिदिन दुर्गा पाठ करें, क्योंकि दुर्गा पाठ से राहु केतु शांत होते हैं। और विद्यार्थी वर्ग के जातक गणेश जी व सरस्वती की उपासना कर सकते हैं, क्योंकि राहु जो है वो बुद्धि का ह्रास करता है, और गणेश जी और सरस्वती जो है वो बुद्धि के प्रदाता अधिष्ठात्र देवी देवता है। शनिवार के दिन भैरव की उपासना करें। भैरव बाबा के यहां जाकर आप कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं। नाग पंचमी जिस दिन आती है उस दिन आप यथाशक्ति महामृत्युंजय का जाप करें। मैं हमेशा जोर देता हूं कि स्वयं करें, या स्वयं से अगर नहीं हो पाता है फिर किसी से करवाएं, नहीं तो जो लाभ स्वयं के करने से होता है वो मतलब उससे किसी और के करने से भी बहुत ज्यादा फल वो स्वयं का किया हुआ करता है। सूर्य चंद्रमा बृहस्पति को मजबूत करें। सूर्य चंद्रमा बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में मजबूत है तो राहु केतु अपने आप उनका प्रभाव कम हो जाता है। सोना चांदी धारण कर सकते हैं। नीले और भूरे कपड़ों से आप परहेज करें। नॉनवेज और शराब का सेवन बिल्कुल भी भूल से भी ना करें, क्योंकि ये राहु के कारकत्व में आते हैं, और ये राहु जो है ये शराब मांस मदिरा आदि का सेवन करवाने की कोशिश करता है। इसलिए मन को दृढ़ बना लें कि शराब कबाब नहीं खाना पीना है तो नहीं खाना पीना है। ये बात आप अपने मन में दृढ़ कर लें कि हमें नॉनवेज और शराब वगैरह का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा एक महा उपाय है, वो महा उपाय जो स्वानुभूत है, जिसका हमने अनेक लोगों पर उपाय करवाया है, और 95% सकारात्मक परिणाम हमें इसके देखे हैं। काल सर्प से पीड़ित जातक अपने सिरहाने यानी तकिया के नीचे एक मोर पंख नियमित रूप से रखें। और इसके अलावा दूसरा उपाय है कि एक कपड़े की पोटली में 18 दाने जौ के, थोड़ा सा पिंच भर हींग, एक साबुत गांठ लहसुन की बांधकर इसको भी सिरहाने के नीचे रख सकते हैं। बहुत सिद्ध और अचूक टोटका यह है। कभी कभार फिटकरी के पानी से कुला करें, और हो सके तो शनिवार को नहाने के पानी में 2-4 बूंद गौमूत्र की डालकर स्नान करें। यह भी राहु केतु की शांति के लिए एक चमत्कारी उपाय है। इसके अलावा बुधवार के दिन दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे के बीच एक सूप, जिसपे चावल धान वगैरह साफ करते हैं, एक सूप में 1.25 मुट्ठी सप्तधान्य, जिसे शतनाजा कहते हैं, 1.25 मुट्ठी सप्तधान्य, 3 कच्चे कोयले, एक गाय के गोबर का उपला, एक नीले रंग का फूल और एक जटा वाला कच्चा नारियल, इन सब को 1.25 मीटर नीले कपड़े में लपेट कर बांध दें। इस सब को उस सुर्प के जो सुर्प है, जो शुपा है, उसके ऊपर रख करके फिर इसे अपने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर फिर सिर से पैरों की तरफ ला करके इसे दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच किसी बहते हुए पानी में बहा दें। अचूक उपाय है,
आजमाया हुआ उपाय है, करके देखिए, अवश्य फायदा होगा। यह एक ऐसा अचूक उपाय है जो हमने अनेक लोगों पर करवाया है और आशा करता हूं कि आपको भी इससे लाभ होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह विषय अवश्य पसंद आया होगा। अगर आपको विषय पसंद आया है तो कृपया इस जानकारी को अपनी जानने वालों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी ज्योतिष की इन जानकारियों से रूबरू हो सके। मेरी कोशिश रहती है कि जो मैंने कुछ पुराने लोगों से सुना है, जो स्वानुभूत है, वो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊं, और हर बार कोशिश रहती है कि कुछ नया आपको देते हुए जाऊं। मिलते हैं आगे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आध्यात्मिक बने और सबसे बड़ी बात सकारात्मक रहें। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।